ध्यान से समझ लो, हम टारगेट के बारे में बात कर रहे थे। देखिए ये हमारा एसएल होगा। एसएल में बार बार बता रहा हूँ कि एसएल जब भी लगाना इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे लगाना। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, आप लोगों को बता दूं, अगर ये चीज़ आप बैंक निफ्टी में देख रहे हो, मान लीजिए अगर आप बैंक निफ्टी में देख रहे हो तो कम से कम 150 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। अगर निफ्टी में देख रहे हो तो कम से कम 50 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक्स आप फॉलो कर रहे हो तो कम से कम 1% का ये मूवमेंट ये वाला होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कैंडल अगर 5 मिनट पे आप देख रहे हैं तो कम से कम 9 से 11 कैंडल होनी चाहिए। अगर आप 15 मिनट पे देख रहे हैं तो 7 से 9 कैंडलों के बीच का होना चाहिए। अगर आप डेली देख रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 कैंडलों का ये मूव होना ही चाहिए, तभी हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मार्केट गिरते हुए चला आएगा ना, मार्केट गिरने के बाद में जब यहाँ पे एक जैसी 2 कैंडलें बनेंगी, अगर आपने थोड़ा सा पीछे डिवाइड करके देख लो तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, तो यहाँ पे एक जैसी जब 2 कैंडलें बनती है ना तो ये हमारी बनती है ट्विजर बॉटम कैंडल। तो इसका एसएल जो होगा वो एसएल इसका लो पॉइंट से थोड़ा सा नीचे लगा लेना, और ये हमारा एंट्री हो गया। ठीक है, ये हमारा एंट्री हो गया और ये हमारा एसएल हो गया। टारगेट जो होगा इस मूव का 30% पहले लेना है। देखिए जो बेरिश मार्केट होता है उसका टारगेट आपको ज़्यादा और फास्ट मिलता है, ये ध्यान रखना। मार्केट में अगर हम बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, बुलिश कैंडल स्टिक को फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना उसका टारगेट आपको बेरिश वाली कैंडल स्टिक से कम लेके ही चलना है। क्योंकि मार्केट जब ऊपर चढ़ता है ना तो धीरे धीरे चढ़ता है, लेकिन जब गिरता है तो बहुत फास्ट गिरता है। तो इसका जो पहला टारगेट हमारा होगा वो 30% मतलब इस मूव का 30%। मान लीजिए ये मूव अगर 100 पॉइंट का मूव है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ समझाने के लिए, तो ये जो टारगेट हमारा रहेगा वो यहाँ पे रहेगा लगभग 30 पॉइंट का। अगर ये मूव 200 पॉइंट का है तो ये टारगेट हमारा जो पहला रहेगा वो पहला टारगेट कितना रहेगा हमारा 60 पॉइंट का। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 30% रहता है इस मूव का। इस मूव का 30% हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। जो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा 77% इस मूव का। यानी इस मूव में अगर मार्केट 100 पॉइंट गिरा है तो सेकंड टारगेट जो होगा वो हमारा यहाँ पे 77% यानी 77 पॉइंट का होगा। एसएल हमारा ये होगा, ध्यान रखिएगा इस एसएल से कहीं ज़्यादा रिटर्न होता है। अगर ये एसएल मान लीजिए 4 एसएल भी आपके हो गए ना और एक आपका स्टॉक चल गया, यानी एक पैटर्न आपका यहाँ पे चल गया ना, तो ये 4 एसएल भी आपके कवर हो जाएंगे और आप प्रॉफिट में भी हो जाओगे। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंस किसी भी चीज़ों को करना पड़ता है। आप लोग एक एसएल हो जाने के बाद अगले 10 दिन तक उस चीज़ों को देखोगे नहीं, फिर 11वें या 12वें दिन आके उस चीज़ों को देखोगे। इसीलिए आप यहाँ पे लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यू फॉलो ही नहीं करते हो। तो ये हमारा एसएल